हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। सो लेट्स स्टार्ट। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर देख लिया है, उसके कंपोनेंट देख लिए। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो लेट्स सी। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम प्रोसेसिंग एंड डाटा स्टोरेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस और सिस्टम। क्या होता है कि प्रोसेस और जो डाटा स्टोरेज होती है वो अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस होती रहती है। जरूरी नहीं कि एक ही डिवाइस पे मल्टीपल अलग अलग डिवाइस और सिस्टम के ऊपर होती रहती है। देन सेकंड, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। डिवाइसेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर एज दे कैन बोथ रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर डिवाइस सिस्टम इन नेटवर्क। क्या मतलब हो गया? तो सिंपल से बताता हूँ। दोनों सिस्टम ही होते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को कुछ चाहिए, मतलब मान लो ये मार्कर चाहिए, तो ये एज ए क्लाइंट एक्ट करेगा और ये सर्वर, तो ये इसको दे देगा। अब मान लो इस सिस्टम को चाहिए मार्कर, तो अब ये क्लाइंट एक्ट करेगा और ये सर्वर, तो ये इसको दे देगा। इस टाइप से चलता है। देन शेयर रिसोर्सेज, नाम से क्लियर हो रहा है, आपस में शेयर करेंगे। अब जैसे इसको जब मार्कर की जरूरत थी तो इस सिस्टम ने इस सिस्टम को दे दिया, तो ये क्या करें, आपस में शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को। सो रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटिंग पावर होगी, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आर शेयर्ड अमंग द डिवाइसेस इन नेटवर्क। मान लो कि इस कंप्यूटर को कुछ स्टोर करना है और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई तू ले, तेरे पास थोड़ी कैपेसिटी है स्टोर करने की, ये डाटा मेरा तू रख ले। इस टाइप से शेयर होते रहते हैं रिसोर्सेज। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्या मतलब हो गया? स्केलिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम involves adding more devices to network to increase processing and storage capacity. This can be done through hardware upgrades or by adding additional devices. पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब समझते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि मान लो अब इसको बार बार ऐसे अपना डाटा इस कंप्यूटर को या किसी और को देना पड़ रहा है। हमें पता है ये सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, इसको ज्यादा चीजें स्टोर करनी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और स्टोरेज हो जाए, हम ऐसा फीचर ऐड कर देंगे। हम ऐसी चीजें इसको प्रोवाइड करवा देंगे कि जिससे कि मान लो आप छोटे उसके ऊपर काम करते हो, तो जैसे आपको कोई छोटा डाटा स्टोर करना है तो आपके लैपटॉप में हो जाएगा, आपके फोन में स्टोर हो जाएगा, परंतु आपको पता चल रहा है कि थोड़ा बड़ा डाटा है, मान लो कि 70 GB का है, तो आप क्या सोचोगे, बेटर है कि पेन ड्राइव ले लूँ, पेन ड्राइव में वो स्टोर करके रख दूँ। मान लो उससे भी बड़ा डाटा हो गया, 500 GB हो गया या 600 GB हो गया, तो आप सोचोगे कि यार ये पेन ड्राइव में भी नहीं रखा जाएगा, क्या ये पेन ड्राइव में रखा जाएगा? इससे बेटर है कि आप हार्ड डिस्क ले लो, उसमें आप स्टोर कर लो 1 TB की। तो आप इस टाइप से करते हो, तो इसके अंदर यही है कि स्टोरेज की हो रही है, तो इसको दो टाइप से कर लेते हैं। दिस कैन बी डन बाय थ्रू हार्डवेयर अपग्रेड। मान लो कि आपके पास 64 GB की पेन ड्राइव है, परंतु आपको पता है कि 64 GB वाली इनफ नहीं है, तो आप क्या करोगे, 64 वाली हटा दोगे और उसकी जगह 128 वाली या 256 वाली लगा दोगे। तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर अपग्रेड कर दिया आपने। एडिंग एडिशनल और डिवाइस को, चल 64 वाली रखी रहने दे तो एक काम कर 256 वाली और लगा दे इसके साथ साथ, तो आपने और डिवाइस भी ऐड कर दिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।